हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड स्टोरी हिंदी। स्वागत है हमारे आज के इस पहले एपिसोड में, जहां पर हम आपको लेके आए हैं एक नई लव स्टोरी मूवी जिसका नाम है सिंपली इरिस्टिस्टिबल। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेंडा सेल्टन को दिखाया जाता है जो कि बाजार में सब्जी वगैरह खरीद रही थी। इस लड़की को जो भी बाजार में देखता वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी देता, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इसकी माताजी गुजर गई थी और इसकी माताजी एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी और उनके ना रहने पर अब ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी है। इसकी माताजी एक बहुत अच्छी कुक रहती हैं, लेकिन अमेंडा को खाना बनाना अच्छे से नहीं आता, जिसके कारण इनके रेस्टोरेंट के ग्राहक एक के बाद एक इनका साथ छोड़ते जा रहे थे। बिजनेस लॉस में जाने के कारण अमेंडा थोड़ी सी डिप्रेशन में चल रही थी, लेकिन फिर भी यह अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ती। जब ये बाजार में होती है तो उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम रहता है जेनी और रिली, और वो उससे क्रैब खरीदने को कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माताजी का बहुत पुराना दोस्त हूँ और तुम्हारी मम्मी हमेशा मुझसे ही क्रैब्स खरीदा करती थी। क्रैब्स दोस्तों केकड़ों को कहते हैं, अमेरिका में लोग केकड़े भी खाते हैं। इसके बाद वो उसके कहने पर उनसे वो 1 दर्जन केकड़ा ले लेती है, लेकिन उन केकड़ों में से एक केकड़ा उस बकेट से कूद जाता है और टेबल के नीचे जाके छिप जाता है। अमेंडा उसको पकड़ने के लिए टेबल के नीचे जाती है और जब वो टेबल के उस पार से ढूंढते ढूंढते निकलती है तो वो एक शख्स से मिलती है जिसका नाम रहता है टॉम बार्लेट। टॉम बार्लेट को देखते ही मानो उसके प्यार में गिर चुकी थी, लव एट फर्स्ट साइट। टॉम बार्लेट एक स्टोर मैनेजर होता है 5th एवेन्यू का, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुलने वाला होता है की सारी देख रेख टॉम कर रहा होता है। यह दोनों एक दूसरे को देखते ही मानो प्यार में संमोहित हो जाते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन जो टैम रहता है इसकी ऑलरेडी एक चिपकू गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है क्रिस। यह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी वही गायब केकड़ा आके टॉम को काट लेता है और अमेंडा उसे इस बात के लिए सॉरी बोलती है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और उस केकड़े को रख के अमेंडा अपने होटल में जाती है, जहाँ पर कस्टमर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे थे और उसके कुछ जेन्युइन कस्टमर आए थे और वो लोग उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, अगर तुम अपनी माँ जैसा खाना नहीं बना सकती लेकिन तुम कोशिश करते रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो उससे सीधी सीधी भाषा में गुड बाय कहने आए थे क्योंकि उनको वहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा था आसान शब्दों में। दोस्तों अब हमें टॉम को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस के साथ लंच पे जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल टॉम क्रिस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चिपकू थी, इसलिए टॉम प्लान करता है कि वो उसे लंच में ले जाकर उससे ब्रेकअप कर लेगा। इसके बाद ये दोनों एक कैब बुक करते हैं और लंच पे निकल पड़ते हैं, लेकिन जो कैब वाला रहता है इन्हें इनकी जगह पे ना पहुंचाकर एक गलत एड्रेस पे पहुंचा देता है, जहां पर पहुंचने के बाद इसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये तो वो जगह है ही नहीं जहाँ हम आने वाले थे, यह तो बड़ी अजीब सी जगह है। कि तभी टॉम की नज़र रोड के उस पार अमेंडा पे पड़ती है जो कि अपने होटल के बाहर रो रही होती है क्योंकि उसे डिप्रेशन होता है। लेकिन तभी वहाँ पे टॉम आता है और कहता है, ओह हाय, तुम मुझे पहचानी, हम वहाँ मिले थे। इस पर अमेंडा किसी प्रकार से अपना वो कंट्रोल कर उसे हाय करती है और वो पूछता है इधर कोई आसपास कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है क्या। इस पर अमेंडा कहती है हाँ बिल्कुल, और वो उसे अपने ही रेस्टोरेंट पे लेके आती है। इसके बाद जब टॉम एंड क्रिस अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वहाँ की वेट्रेस आती है और उनसे पूछती है आप क्या खाना चाहेंगे सर। इसके बाद बोलता है तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो सबसे महंगा और सबसे अच्छा चीज़ है वो मेरे लिए ला दो, वो मुझे बहुत पसंद आएगा। इसके बाद यहाँ पर अमेंडा बहुत सदमे में पड़ जाती है क्योंकि दरअसल उसके हाथों से अभी कुछ अच्छा बन ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेकर खाना बनाना शुरू करती है। और वहीं दोस्तों जो केकड़ा होता है वो चुपचाप बकेट से निकल जाता है और जाके शांति से एक कोने में जाके छिप जाता है और सबको देख रहा होता है। यह केकड़ा बड़ा ही शैतान होता है यार। और जब वो खाना बनाने के बाद उन्हें सर्व करती है तो टॉम उसके खाने को खा के बिल्कुल पागल हो जाता है। मतलब इतना स्वादिष्ट खाना बनता है कि वो कहता है वाओ, मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। और जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो क्रिस, वो भी खाती है, लेकिन टॉम उस लड़की की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा था कि क्रिस फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे वहीं ब्रेकअप कर लेती है और उस रेस्टोरेंट में जितने भी प्लेट रहते हैं वो सभी तोड़ तोड़ फेंकना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये रहता है
टॉम गया होता है क्रिस से ब्रेकअप करने, लेकिन क्रिस का भी प्लान रहता है कि टॉम से ब्रेकअप करे और इन दोनों का यहीं पे ब्रेकअप हो जाता है और क्रिस वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अमेंडा टॉम के पास आती है और वो कहती है उसने जितने भी प्लेट के नुकसान किए हैं उसके मुझे पैसे चाहिए। इसमें टॉम कहता है ओके ये लो मेरा कार्ड और कभी भी तुम्हारे पास टाइम हो तो चले आना, हम तुम्हें नया प्लेट दिलवा देंगे। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है जो अमेंडा रहता है, पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना बेहतरीन खाना बनाने लगती है कि लोग उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं उस दिन के बाद, और जो भी आता उसके खाने को खाकर बिल्कुल मनमोहित हो जाता और उसका रेस्टोरेंट इतना धड़ल्ले से चल पड़ता है कि वो विश्वास नहीं कर पाती कि जिसको एक दिन पहले खाना नहीं बनाने आता था वो कैसे बना सकती है। खैरहाल इसके पीछे एक मिस्ट्री रहती है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताने वाला हूँ, वरना मज़ा खराब हो जाएगा आपका। वहीं दोस्तों अमेंडा जो टॉम के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती है, अब वो बहाना ढूंढ रही होती है कि कैसे मैं उससे दोबारा मिलूं, कि तभी उसे आइडिया आता है कि जो प्लेट टूटा था उसका तो पैसा लेने में जा ही सकती हूँ, और वो पहुँच जाती है टॉम के एड्रेस पर जहाँ पर उसे टॉम मिलता है और टॉम भी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैम, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगा प्लेट, और वो उसे अपने साथ ले जाकर कई सारे प्लेट्स की उसके साथ शॉपिंग करता है। इसके बाद दोस्तों टॉम उसे उस जगह भी ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल खुलने वाला होता है और अमेंडा से कहता है देखो ये है ग्रैंड होटल जो कि शहर का सबसे लग्जरी होटल होने वाला जो खुलने वाला है। इसके बाद ये दोनों पता नहीं किस सुध-बुध में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, मानो कोई जादू हो रहा था एक दूसरे के प्रति कि ये लोग अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। कि तभी टॉम का बॉस आ जाता है और वो कहता है टॉम, वो नहीं सुनता, कहता है टॉम, फिर भी नहीं सुनता और वो कहता है इन लोगों को परेशान करना बेकार है और वहाँ से चला जाता है और टॉम और ये डांस करते रहते हैं। वहीं दोस्तों हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है टॉम की एक असिस्टेंट रहती है जिसका नाम रहता है लोइस, और लोइस दोस्तों जोनाथन को चाहती थी जो कि उस पूरे बिजनेस का मालिक था, और जोनाथन भी लोइस को लाइक करता था लेकिन वो कह नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ये भी दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। एक दिन लोइस जोनाथन को एक एक्लेयर कैंडी खिलाती है जो कि अमेंडा ने बनाई होती है। इस कैंडी की खासियत ये होती है कि इसको खाते ही आदमी मदहोश हो जाता है और जैसे ही जोनाथन के मुंह में जाता है तो इन्होंने लिफ्ट में ही अपना रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और ये खाने के बाद जोनाथन कहता है इसे बनाया किसने है, मुझे एक बार उससे मिलना है। लोइस कहती है ज़रूर बॉस, मैं आपको बहुत जल्द उससे मिलवाऊंगी। दोस्तों प्लेट लेने के बाद अमेंडा अपने घर निकल जाती है। ऐसे दोस्तों इन दोनों के बीच काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अमेंडा हर दिन उसको याद करती और टॉम भी उसे हर दिन याद करता। अमेंडा को एक आइडिया आता है, वो टॉम को फ़ोन करती है और बोलती है कि आज हमारे वहाँ एक स्पेशल सेरेमनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे होटल पे आओ और खाना खाओ। दरअसल उसके होटल पे कोई सेरेमनी वेरेमनी भी नहीं होता है, वो बस उसे मिलने की बहाना करती है। लेकिन यहाँ पे टॉम कहता है सॉरी मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं आ नहीं सकता। इसलिए अमेंडा थोड़ी निराश हो जाती है और वो अपने होटल में लास्ट तक उसका इंतज़ार करती है लेकिन टॉम वहाँ नहीं आता। अमेंडा का असिस्टेंट कहता है वो ज़रूर आएगा, लेकिन जब वो होटल बंद करके जा रही होती है कि तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है और कहता है शायद मुझे देर हो गई। अमेंडा कहती है कोई देर नहीं हुई, हम घर पे जाके खाना खाएंगे। इसके बाद अमेंडा उसके लिए खाना बनाती है और जैसे जैसे वो वनीला आइसक्रीम बनाती है दिखाया जाता है चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है और हर तरफ वनीला की खुशबू आ जाती है। और इस खुशबू को सुनने के बाद टॉम होश में नहीं रहता और वो सीधे जाके उसको किस करने लगता है और जैसे ही वो उसको किस करता है यह दोनों के दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। इसके बाद टॉम पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे वहीं छोड़ के भाग जाता है। उसे लगता है कि अमेंडा कोई चुड़ैल है जो कि जादू टोना जानती है और वो जादू टोना से ये सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि जब भी वो अमेंडा से मिलता ऐसी अननेचुरल चीज़ें हो रही थी ना जो रियल लाइफ में नहीं होती। इसके कारण अब टॉम को अमेंडा से डरने लगने लगा था और अमेंडा को खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब भी वो कुछ बनाती तो लोग उसके खाने के इतने फ़ैन कैसे हो गए एक बैग से। इसके पीछे एक मिस्ट्री है। अब दोस्तों हमें अमेंडा को दिखाया जाता है
जो कि टॉम से आखिरी बार मिलने जाती है उसके ऑफिस में, क्योंकि कल रात जब टॉम ने इसे किस किया था तो उसका पर्स वहीं छूट गया था और वो जाती है उसे देने। हालांकि टॉम उससे कहता है तुम उससे दूर रहो, तुम एक लड़की नहीं, तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हारे अंदर अजीब सी शक्तियां हैं। लेकिन अमेंडा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ का शेफ आ जाता है, जो कि फ्रेंच शेफ रहता है। और ये इन लोग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, क्योंकि इस फ्रेंच शेफ का एक स्पेशल नाइफ होता है जो कि इन ऑफिस वालों ने गायब कर दिया होता है। और फ्रेंच शेफ कहता है जब तक मेरा वो नाइफ नहीं मिल जाता तब तक मैं उस किचन में घुसूंगा नहीं, भले ही तुम्हारा होटल का लाखों रुपए बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। उसका बॉस उसे कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। शेफ उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पे खड़ी लोएस कहती है जॉनेथ इससे मिलो, ये है अमेंडा, ये वही है जिसने एक्लेयर कैंडी बनाई थी और जिसे खा के तुम बिल्कुल मनमोहित हो गए थे। अमेंडा को देखते ही कहता है ओह माय गॉड, तो तुम बनाती हो वो स्वादिष्ट कैंडी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और वो अमेंडा से कहता है मैंने तुम्हारे हाथ की चीज़ें बनी हुई बहुत चीज़ें खाई हैं और मुझे इतना पसंद है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी होटल की शेफ बनो, प्लीज़ ऐसा करो। हालांकि अमेंडा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन जोनेथ और लोइस के रिक्वेस्ट करने पर अमेंडा मान जाती है। वहीं टॉम कहता है अरे सर इसको मत लो, ये एक चुड़ैल है जो कि अपनी जादू शक्ति से लोगों को पागल बना सकती है। लेकिन जोनेथ उसकी एक भी नहीं सुनता और अमेंडा को हेड शेफ बना देता है और वो फ्रेंच शेफ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों उस ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन अमेंडा जाती है उस किचन के अंदर जहाँ पर फ्रांस से आए हुए स्टाफ रहते हैं, लेकिन उनका मेन शेफ चला गया होता है तो वो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज रहते हैं और अमेंडा से बहुत रूडली बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अमेंडा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ उसे जो उसका ब्रेकअप हुआ था टॉम के साथ, उसे वो भी डर सताया जा रहा था और जिसके कारण वो बार बार रो भी रही थी। लेकिन जब वो एक बार रोती है तो उसकी आंख से एक आंसू गिरकर उस खाने में पड़ जाता है और पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उसे खाना बनाने का नहीं बन रहा था और वो बहुत टूटे दिल के साथ खाना बना रही होती है। कि तभी उसका असिस्टेंट उसे आता है, कहता है देखो अमेंडा, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है और तुम्हें मेरे ख्याल से एक पूरे दिल के साथ काम करना चाहिए और आज तुम दिखा दो कि तुम अमेंडा कौन हो। और अमेंडा इसकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो खाना बनाती है। वहीं एक तरफ अमेंडा खाना बना रही थी तो दूसरी तरफ वही केकड़ा जो होता है उसके साथ वहाँ भी पहुँच जाता है। और जब इसका खाना वहाँ पे आए हुए स्पेशल गेस्ट खाते हैं तो पहली बार जब पहला कोर्स खाते हैं तो वो सारे के सारे लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया होता। और वहीं जो फ्रेंच शेफ थे जो उसका साथ नहीं दे रहे थे वो भी उसके फ़ैन हो जाते हैं और कहते हैं वाओ अमेंडा, तुम क्या खाना बनाती हो, क्या हमें भी सिखा सकती हो। इसके बाद जब दूसरा डिश जाता है वहाँ पर तो वो लोग इतनी शांति से खाते हैं कि कुछ आवाज़ नहीं आ रहा होता। लोग कहते हैं जस्ट एंजॉय दिस फूड, ये खाना इतना अच्छा होता है कि लोग खाने के आगे कुछ सोचता नहीं है, लोग खा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज होती है, आपको भी सुनने में लग रही होगी, लेकिन बताता हूँ हुआ क्या था। दरअसल ये सारा कमाल उस केकड़े का होता है जो कि इसके पीछे पीछे लगा रहता है। यह कोई मामूली केकड़ा नहीं, एक जादुई केकड़ा रहता है। अमेंडा के अंदर इस केकड़ा के कारण एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी कि ये अपने इमोशंस को अपने खाने के जरिए प्रतीत करती थी। जैसे कि जब वो रो रही थी और उसके आंसू का एक बूंद उस खाने में पड़ता है तो उसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग जब उस खाने को खाते हैं तो रोने लगते हैं। जब वो दूसरा खाना बनाती है तो काफ़ी शांत दिमाग से बनाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो भी खाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और पूरा होटल उस दिन अमेंडा का फ़ैन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये सेरेमनी ख़त्म होने वाली होती है और सब कोई इस होटल का दीवाना हो चुका होता है। अमेंडा का घर जाने का टाइम हो चुका होता है और वो अपने घर जा रही होती है कि तभी दोस्तों टॉम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि वो अमेंडा के बिना एक पल भी शायद नहीं रह सकता। इसके बाद वो दौड़ते हुए अमेंडा के पास जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और अमेंडा भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों के बीच जितनी भी दूरियां रहती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे ये मैजिकल मूवी एंड हो जाती है।
कहानी में दोस्तों सारा रोल था वो केकड़ा का था। वो एक मैजिकल केकड़ा था जो कि लोगों में प्यार बांटता था, लोगों के खाने को स्वादिष्ट बनाता था और जादुई बनाता था। ओवरऑल दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? मूवी का नाम है सिंपली इरेसिस्टिबल। ये दोस्तों एक फैंटेसी मूवी है जो कि 1999 में आई थी। आशा करूंगा ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार सब्सक्राइब करो हॉलीवुड स्टोरी हिंदी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।